दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम एक्सेल में फिल और क्लियर को सीखेंगे कि डेटा फिल कैसे होता है और डेटा क्लियर कैसे करते हैं। कोशिश करेंगे फिल और क्लियर करने के तमाम तरीक़ों को अच्छी तरह सीख लें। यहाँ पे मैंने एक खाली वर्कशीट बनाई हुई है। एम्प्टी वर्कशीट के अंदर मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये मैं अगर डेटा यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये सारे सेल में ये मिस्टर की वैल्यू जो है फिल हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल पे आता हूँ और फिल करने के बाद मैं डाउन कर देता हूँ। तो क्योंकि सिलेक्शन डाउन में ली हुई है, इसकी शॉर्टकट की भी होती है, अगर डाउन कर दिया तो ये डाउन फिल हो गया। दूसरा तरीक़ाकार ये था कि मैं इसको कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो अगर यहाँ पे सिलेक्शन मैंने ले ली है और कंट्रोल D करता हूँ तो ये डेटा फिल हो जाएगा। और तीसरा तरीक़ाकार, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तीसरा तरीक़ाकार भी आपको बता देता हूँ। डेटा फिल करने का तरीक़ाकार, ये कॉपी फिल करता है और ये यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ली और यहाँ पे मैं आया तो ये ब्लैक कलर का ऐड का निशान आ गया। इसको ड्रैगिंग करना है, नीचे ड्रैग करते जाएं पकड़कर माउस से, तो ये भी डेटा फिल हो रहा है। ये तीनों तरीके जो हैं आपके डेटा फिल करने के लिए हैं। और दूसरा डेट को फिल करते हैं। डेट को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेता हूँ, वही कंट्रोल D से भी हम फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक सिलेक्शन ली, कंट्रोल D किया तो ये फिल हो गया, लेकिन वही डेट कॉपी फिल हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको जो है दूसरे तरीके से फिल करता हूँ, यहाँ डाउन से भी फिल करना सीख लिया। अब मैं सीरीज़ में चला जाता हूँ। सीरीज़ में यहाँ पे मैं कहता हूँ डे फिल होना चाहिए डेट का, तो यहाँ से स्टार्ट ओके करते हैं तो यहाँ से डे जो है वो हमारा फिल हो गया। 12 तारीख 13 और फिर उसके सोआन जो भी आ रही हैं, जितनी हमने रेंज दी थी, ये तरीक़ेकार भी फिल करने का है। मैं कहता हूँ मुझे डेट फिल नहीं करनी, मुझे मंथ फिल करना है, तो मैं सीरीज़ में चला जाता हूँ और यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करता हूँ। ये मंथ को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये मंथ की सीरीज़ जो है वो बन गई। देखें ये 10 था, 11 और 12 और उसके बाद 1 2 3 4 5 जहाँ तक रेंज दी हुई थी, इसने मंथ को जो है वो सीरीज़ में फिल कर दिया है। अगर मंथ के अलावा मैं ईयर को फिल करता हूँ तो यहाँ पे ईयर को भी मैं डेट में फिल कर सकता हूँ। ये देखें ईयर फिल हो गया और कंट्रोल D से भी हम फिल कर रहे थे। ये सारे तरीके जो हैं डेटा को फिल करने के हैं। डेट के बाद हम टाइम पे आते हैं तो टाइम भी इस तरह फिल हो सकता है और ये कंट्रोल मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कंट्रोल D दिया तो ये डेटा फिल हो गया। ये सारे तरीक़ेकार जो हैं सीरीज़ में भी होते हैं। अब यहाँ पे मैं टाइम में जो है वो फिल करता हूँ तो ये देखें आर को जो है इसने चेंज कर दिया। यही काम जो है डेट के साथ भी कर रहे थे, यही काम हम जो है वो टाइम के साथ भी फिल करने में कर रहे हैं। और उसके अलावा नंबर सीरीज़, यहाँ पे मैंने डे लिखा मंडे, MONDAY मंडे लिखा और मंडे लिखने के बाद इसको मैंने सिलेक्शन दी। सिलेक्शन देने के बाद कंट्रोल D किया तो ये देखें मंडे फिल हुआ है। हमें एक मंडे नहीं चाहिए, हमें सीरीज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके सीरीज़ भी फिल कर सकता हूँ। ये देखें ये आ गया। ये मैं आपको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये डेज फिल हो गए हैं। और इसी तरह मंथ का नेम, अगर ये मैं फुल नेम नहीं देना चाहता, मैं कहता हूँ मैं 3 ही लेटर से इसका नाम फिल करना चाहता हूँ, तो ये 3 लेटर से शॉर्ट से भी नाम फिल हो सकता है। और ये देखें ये हो गया। और इसके अलावा अगर मैं इसकी जगह अगर मैं मंथ का नाम देता हूँ, 3 लेटर से दूं या फुल नेम दूं, तो वो भी इसी तरह फिल हो जाएगा। और ये मैंने प्लस को ड्रैगिंग किया नीचे तो ये सीरीज़ में फिल हो गया। हाँ, अगर मैं आगे अभी फिल करता हूँ, अगर सीरीज़ मैंने फिल करनी है नंबर 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 1 और 2। ये देखें डेट में फॉर्मेट चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आगे डेट की बजाय इसको जनरल कर देता हूँ तो ये 1 और 2 आ गए। और इसी तरह मैं यहाँ पे भी अगर जनरल कर देता हूँ तो कोई मसला नहीं है, डेट ये चेंज हो जाएगी। ये डेट का फॉर्मेट दिया हुआ है
और यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो ये देखें ये 2 में डेटा आ गया। और मैं यही फॉर्मेट जो है इसी में भी सेट कर देता हूँ जैसे आपको इजीली समझ आ जाए। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये यहाँ से सीरीज़ में फिल कर देता हूँ। ये देखें सीरीज़ अगर 1 2 की है, अगर मैं 1 3 लिखता हूँ और उसको फिल करता हूँ तो ये हमारे 8 नंबर फिल होंगे। और अगर सीरीज़ में हमने 2 और 4 को फिल करना है, इवन नंबर को फिल करना है, तो 2 और 4 लिख के भी हम फिल कर सकते हैं। और यही तरीका जो है सीरीज़ में भी दिया हुआ है। मैं इसको रिमूव करके आपको सीरीज़ से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा 10, तो यहाँ पे जो 5 और 10 में डिफरेंट है वो 5 का है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल में और सीरीज़ में, तो यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू जो है 5 दी हुई है, ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, स्टेप वैल्यू 5 है तो ओके कर देता हूँ। तो ये देखें 5 10 और 15 20 इसी तरह हम सीरीज़ में फिल कर सकते हैं। यही तरीक़ेकार है। अब क्लियर कैसे करना है वही फिल में जाएंगे, फिल के साथ नीचे क्लियर दिया हुआ है, क्लियर अगर ऑल करना है तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे ऑल नहीं क्लियर करना, मुझे डेटा चाहिए सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दो, सिर्फ फॉर्मेट ही वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको क्लियर फॉर्मेट्स नहीं करना, कंटेंट्स करने हैं जो लिखा हुआ है वो, तो वो क्लियर कर सकते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर कमेंट दिया हुआ है या हाइपरलिंक दी हुई है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको ये फिल और क्लियर में अच्छी तरह से चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप प्रैक्टिकल जब एक्सेल पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे इस लेक्चर को दोबारा चेक कर लेना।